नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव की। इसके नतीजे, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शहर की सरकार, देखिए हमारे देश में जो है 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। एक तो लोकसभा का, एक विधानसभा का और एक शहर की सरकार, जिसे आप लोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे फाइनली आज घोषित हो गए हैं। लेकिन बीएसपी ने जिस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीएसपी छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। हर तरफ बीएसपी की ही चर्चा है। तस्वीरें काफी दिलचस्प सामने आई हैं। वहां पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जो जीते हुए पार्षद हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं, छत्तीसगढ़ में कुल 10 नगर पालिका निगम हैं, 49 नगर पालिका हैं और 114 नगर पंचायत हैं। यानी 173 नगरीय निकाय यहां पर छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में अगर मैं एक जिले की बात करूं तो यहां पर एक जिला है जांजगीर चांपा। ये जो जिला है खास तौर से बीएसपी का गढ़ माना जाता है। और जांजगीर चांपा के पामगढ़ में बीएसपी ने इस बार कमाल कर दिया है। नगर पंचायत पामगढ़ से बसपा प्रत्याशी गौरी जांगड़े भारी मतों से विजयी बनाई गई हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पामगढ़ एक विधानसभा सीट भी है, नगर पंचायत भी है। तो पामगढ़ नगर पंचायत से बीएसपी की जो प्रत्याशी हैं गौरी जांगड़े, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की है। और पामगढ़ में इस समय जो बसपाई हैं वो झूम रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल भी लगाए जा रहे हैं। होली जैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें देखिए, इंदू बंजारे जी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। इंदू बंजारे जी के बारे में भी आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है कि इंदू बंजारे ने इस चुनाव में काफी ज्यादा मेहनत की है। गौरी जांगड़े के जीत के पीछे इंदू बंजारे जी का भी कहीं ना कहीं हाथ है, उनकी मेहनत है। और इंदू बंजारे किस तरीके से बसपा का झंडा बुलंद कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार वो इस पार्टी के लिए संघर्ष कर रही हैं, वो संगठन को वहां पर मजबूत भी कर रही हैं। इंदू बंजारे कई बार चुनाव भी जीत चुकी हैं, यहाँ की विधायक भी रह चुकी हैं। तो पामगढ़ नगर पंचायत पर बीएसपी ने कब्जा कर लिया है। और ये जीत बहुत बड़ी जीत है, जहां लगातार बसपा को निराशा हाथ लग रही थी हरियाणा से, दिल्ली से। वहीं बीएसपी ने पामगढ़ नगर पंचायत जीतकर एक अच्छा संदेश दिया है। इससे खुशी की लहर देखी जा रही है बसपा में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चले कि वहां पर माहौल क्या है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये जश्न देखकर आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बसपा का नीला झंडा है किस तरीके से लोग बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बसपाइयों को बहुत दिन बाद खुश होने का यह मौका मिला है। एक सीट है सरसीमा सीट, एक नगर पंचायत है। जैसे पामगढ़ नगर पंचायत है वैसे सरसीमा एक नगर पंचायत है। यहां से कहा जा रहा है कि छोटे लाल रत्नाकर जी ने जीत दर्ज की है और बहुत सारे लोगों ने यहां पर जीत दर्ज की है। एक सीट है टुंड्रा, यहाँ के वार्ड नंबर 9 से राहुल वार्ले, बसपा के राहुल वार्ले ने जीत दर्ज की है। मैं आपको पूरी जो जीत की लिस्ट है वो बता देना चाहता हूँ। पामगढ़ में एक वार्ड नंबर 14 है, यहाँ से आकाश यादव पार्षद बने हैं। आकाश यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं अगर मैं दुर्ग जिले की बात करूँ तो दुर्ग में भी अच्छा खासा प्रदर्शन बीएसपी ने किया है। यहाँ के वार्ड नंबर 7 से देवानंद कुमकार की जीत हुई है कहा जा रहा है। वार्ड नंबर 10 से बंटी दोहरे की जीत हुई है। एडवोकेट सचिन गवई की भी यहां पर जीत दर्ज हुई है, पार्षद बने हैं। वार्ड नंबर 16 से कहा जा रहा है कि दीपक चंद्राकर ने जीत दर्ज की है। तो
वो बसपा जिसको लोग कह रहे थे मूर्छित हो गई, अब तो ये कुछ नहीं कर सकती है, अब तो ये शून्य हो गई है, अब तो बहन जी ने बसपा को बर्बाद कर दिया है, ऐसा नहीं है भाई। बसपा ऐसी पार्टी है जिसका हर राज्यों में जनाधार है, और छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे चीख चीख के कह रहे हैं कि जो बसपा है वो खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। तो जो लोग कह रहे थे कि बसपा अब खत्म हो गई, उनके लिए ये जो आंकड़े हैं आईने की तरह हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव देखना चाहिए, नतीजे देखने चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहेंगे अरे यार इतने पंचायत हैं, इतने नगर पालिका हैं, 1 2 4 5 सीटें जीत ली तो क्या कर दिया। अरे एक सीट ही, खाता खुलना ही बड़ी बात है। और बसपा ने सरसीवा में, पामगढ़ में जो प्रदर्शन किया, ये बहुत बड़ी जीत है। 5 से 6 7 पार्षद भी जीते हैं। सरसीवा नगर पंचायत, पामगढ़ नगर पंचायत को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें आपको टीवी मीडिया अखबार नहीं दिखाएंगे। आप अखबार पढ़ने जाएंगे तो आपको कोने में खबर दे दी जाएगी। पामगढ़ का हो सकता है दे दे, पामगढ़ की चर्चा हो रही है। पामगढ़ सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी। यहाँ कहा जा रहा है इंदू बंजारे की बहुत बड़ी भूमिका थी। इंदू बंजारे ने खुद ट्वीट भी किया, ये देख सकते हैं आप। नगर पंचायत पामगढ़ से बसपा प्रत्याशी गौरी जांगड़े भारी मतों से जीती हैं। इंदू बंजारे का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। और अगर मैं इंदू बंजारे की बात करूं तो ये पूर्व एमएलए हैं, यानी ये छत्तीसगढ़ के पामगढ़ से विधायक भी रह चुकी हैं। और अगर मैं 2023 चुनाव की बात करूं, 2023 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पामगढ़ में जानते हैं नतीजे क्या थे। पामगढ़ में इंदू बंजारे तीसरे स्थान पर थीं, और जब रुझान आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पामगढ़ सीट जीत जाएंगी 2023 के चुनाव में, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। इनको कुल करीब करीब 30,000 वोट मिले थे। 30,000 वोट छत्तीसगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बसपा है उसका जनाधार घटा नहीं है। अभी भी लोग उसको चाह रहे हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और अगर मैं 2023 चुनाव के नतीजे की बात करूं तो जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो बीएसपी है वो दूसरे स्थान पर थी वोट शेयर के मामले में। यहां आप सूची में देख सकते हैं, बीएसपी छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर है। बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद बीएसपी है। आम आदमी पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ी थी, 1% वोट भी नहीं मिला था। लेकिन आप बीएसपी को देखिए, 2% से ज्यादा वोट बसपा को यहां पर मिला था। समाजवादी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी थी ना, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में क्या है, ये आंकड़े आप देखिए यहां पर गौर से, 0.04% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का, 0.4 नहीं 0.04%। तो बसपा से किसी पार्टी की तुलना नहीं हो सकती है। हालांकि ये जो नतीजे आए हैं छत्तीसगढ़ के, इसमें कहा जा रहा है बड़ा घोटाला, गड़बड़ झाला किया है सत्ताधारी पार्टी ने। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को वोट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि बीजेपी को सब हर जगह वोट कर रहे हैं। हरियाणा भी इन्हें 48 सीटें मिल रही हैं, दिल्ली में इन्हें 48 सीटें मिल रही हैं, और महाराष्ट्र में इन्हें ऐसी सीटें मिल रही हैं। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है भाई, बीजेपी क्यों जीत रही है, ये बड़ा सवाल है। अब रायपुर में कभी नहीं जीती थी बीजेपी, 15 सालों के बाद रायपुर नगर निगम में बीजेपी का खाता खुला है, बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है। तो आरोप भी लग रहे हैं कि यहां पर भयंकर गड़बड़ घोटाला हुआ है। अब घोटालों की जांच कौन करेगा, लगातार आरोप लगी रहे हैं, आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई सुन रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजों ने चेहरे पर मुस्कान ला दी है, वहां पर नारेबाजी हो रही है। ऐतिहासिक जीत इसे कहा जा रहा है, जीत से जश्न का माहौल है। वीडियो हमने आपको दिखाया ही दिखाया। तो एक नई शुरुआत छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने कर दी है। इससे पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड निकाय चुनाव में भी बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो जो शहर की सरकार है वहां पर भी बसपा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है। संगठन अगर और अच्छा बेहतर किया जाए तो बसपा जो अपना वोट शेयर है उसे हर जगह हासिल कर सकती है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के नतीजे इसलिए अच्छे नहीं आए क्योंकि बीएसपी के लोगों ने यहां सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ा था। क्योंकि सोचिए 0.58% वोट शेयर था यहां दिल्ली में, और छत्तीसगढ़ में 2% से ज्यादा। बसपा का हर राज्यों में जनाधार है। तो अब बसपा के सामने चुनौतियां क्या हैं? बसपा के सामने चुनौती यही है
कि जो संगठन है उसे और मजबूत किया जाए। लोग बसपा को पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे ये चीख चीख के कह रहे हैं कि बसपा को वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव में बसपा का जो संगठन है और मजबूत उसे करना पड़ेगा। बिहार पर अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। हालांकि बिहार को लेकर लगातार बैठक हो रही है, अभी गठबंधन की बात सामने नहीं आई है। 243 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी, इसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। वैसे मायावती जी के कई नेता ये कह चुके हैं कि वो बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में जिस तरीके से बसपा के नेता जश्न मना रहे हैं, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, इस नतीजे को लेकर आप लोग क्या राय देंगे? बसपा के नेताओं को और क्या कुछ करना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।